क्या DHA 6 एंड 7 में रात का सफर आपके लिए महफूज है? वी विल बी शोइंग यू द नाइट व्यू ड्रोन फुटेजेस इन दिस वीडियो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। वैसे तो हम आपके कमेंट्स का जवाब जो है वो कमेंट सीरीज के अंदर देते हैं, बट कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हम एक कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं। अभी लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उस पर हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि इज इट सेफ टू ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद हाईवे टू द DHA 6 इन नाइट। तो वैसे तो मेरे आप कहने के चक्कर लगता रहता है शाम के टाइम, क्योंकि मैं DHA फेज 5 के अंदर ही रहता हूँ, तो वैली के अंदर जो है मेरा अक्सर चक्कर लगता रहता है रात को। तो मैंने कल रात को स्पेशली एक ड्रोन फुटेज जो है वो आपके लिए बनाई। स्क्रीन के ऊपर आपको एक ड्रोन फुटेज नजर आ रही है। बेसिकली ये ब्रिज के बाद DHA फेज 6 का सेक्टर ए है, जो कि अभी आप डे टाइम में देख रहे हैं। इसको आपको राइट साइड के ऊपर जो है वो रिवर व्यू ब्लॉक मिलता है और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो सेक्टर ए मिलता है। और आप इस दूसरी ड्रोन फुटेज में अगर आप देखें तो ये अब इसका नाइट विजन है। नाइट विजन में आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक्सप्रेस वे के ऊपर लाइटनिंग हुई हुई है, इसकी बैक साइड के सर्विस रोड के ऊपर भी जो है वो लाइटनिंग हुई हुई है, और इससे पीछे भी आपको सेक्टर्स के अंदर भी जो है वो लाइटनिंग नजर आएगी। आज से कुछ टाइम पहले, तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं स्टार्ट था, सेक्टर ए के अंदर अभी बाय द वे घर बन रहा है, रिवर व्यू ब्लॉक के अंदर भी जो है वो घर का कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो गया काम। तो इसीलिए DHA ने अब इन सेक्टर्स के अंदर लाइटनिंग जो है वो एक एक स्ट्रीट के अंदर जो है वो आपको लाइट मिलती है। पहले यहाँ पे सिर्फ 2 बंदों की गार्ड की ड्यूटी हुआ करती थी, और अब यहाँ पे 12 बंदे हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और आप कह लें कि इस सेक्टर के अंदर अब आपको लाइफ नज़र आती है। अगर आप रात के टाइम पे भी आ जाएं तो DHA वैसे भी अपनी सिक्योरिटी के लिए जो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है मशहूर है, तो सिक्योरिटी का यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। इसी तरह सेक्टर ए जैसे ही ख़त्म होता है, एक्सप्रेस वे जहाँ पर ख़त्म होता है, तो आपको आगे एक डार्क पैच जो नज़र आता है। बेसिकली अगर ये आपको मैं डेट टाइम वाले ड्रोन फुटेज में दिखाऊँ तो ये वो कंटेनर्स वाला टीला है जो DHA ने अभी कुछ टाइम पहले ही क्लियर किया है इसको, और यहाँ पर भी एक डबल रोड बना दी। सो अभी ये आप कह लें कि ग्रे रोड है, यहाँ पर भी जो है वो इस रोड का काम होने वाला रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है अभी लाइटनिंग पोस्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं है, तो ये आपको ब्लैक पैच जो है वो नज़र आता है। इसीलिए अभी जो रात के टाइम लोग अक्सर जो रास्ता कम्यूट करते हैं, तो वो जो रिवर व्यू ब्लॉक से जो इसकी पहले रोड जाती थी उसके ऊपर जो है वो लाइटनिंग पोस्ट जो है वो लगे हुए, क्योंकि वो पहले की डेवलप थी। और इसी तरह ये आगे जो इसकी कनेक्टिंग रोड है जो दोचा रोड के साथ कनेक्ट होती है, उसके ऊपर भी आपको थ्रू आउट जो है वो लाइटनिंग पोज नज़र आते हैं। और डे के टाइम अगर आप इस रोड को देखें तो आपको राइट साइड के ऊपर जैसा जो डेवलपमेंट हो रही है, DHA की मशीनरी काम कर रही है। बाय द वे ये सेक्टर B1 जो है वो DHA फेज 6 का जो है वो बन रहा है, और लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे DHA मरीना की जो है वो साइट है। तो ये थ्रू आउट आपको, अगर आप गाड़ी की लाइट्स को बंद भी कर देते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको स्ट्रीट लाइट्स जो है, रोड लाइट्स जो है वो आपको ईजिली कोई ट्रैवल में मसला नहीं होगा, और आप इजीली वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएँ तो दोचा रोड आ जाती है, जो कि आप डे टाइम में भी देख सकते हैं। ये गाँव की रोड है, और ये बेसिकली इस रोड से जो है वो थोड़ा सा लोगों के दिमाग में आती है कि ये कोई वीरान ना हो, या यहाँ पे आगे कोई लूट वगैरह ना कर ले। तो मैं यहाँ पे पर्सनली भी इस दोचा गांव के लोगों को जो है वो जानता हूँ, 1-2 मेरे जानने वाले भी हैं यहाँ पे। तो इस गांव के अंदर आप कह लें कि इस तरह का कोई भी क्राइम सीन नहीं है। ये तकरीबन सारे जो है ये शरीफ लोग हैं, तो इस तरह का कोई भी थ्रू आउट यहाँ पे कोई मसला नहीं है। और आप यहाँ पे ईजिली दोचा रोड को ट्रैवल करके DHA फेज 6 के एवेन्यू 4 तक जो है वो पहुंच सकते हैं। और एवेन्यू 4 पे भी अगर आप देखें तो आपको जैसे दिन के टाइम आप चले जाते हैं तो एवेन्यू 4 दिन के टाइम भी आपको बड़ा खूबसूरत और क्लीन रोड लगता है। और अगर आप रात के टाइम भी चले जाएं तो रात को भी आपको जो है वो आपको लाइटनिंग पोस्ट जो है वो लगे हुए हैं, रोड लाइट्स लगी हुई हैं राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर, और आपको थ्रू आउट आप सेक्टर B3 तक जो पहुँच जाते हैं। अगर आप B3 के अंदर अभी आप देख रहे हैं तो आपको टोटल अंधेरा नज़र आएगा। यहाँ पे आपको जो है वो कोई अभी लाइट नज़र नहीं आ रही। इधर राउंड राइट और लेफ्ट पे जो आपको लाइट नज़र आ रही हैं, आपकी एक साइड के ऊपर जो है वो राशिद मनास रोड है, और आपको जो थोड़ी सी दूर लाइट्स नज़र आ रही हैं बेसिकली ये सेक्टर ब्लू बेल का बुलेवार्ड 2 है, जिसके ऊपर लाइट्स जो है वो ऑन है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है वो ट्रैवल चलती है, तो इसीलिए यहाँ पे लाइट्स ऑन है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, सेक्टर B3 के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप देखिएगा DHA आपके लिए पूरा सेक्टर जो है वो लाइटन कर देगा। जिस तरह सेक्टर A में एक घर बन रहा है और पूरा सेक्टर जो है वो उनके लिए DHA ने लाइटनिंग कर दी। रिवर व्यू ब्लॉक के अंदर जो है वो एक ही घर बन रहा है और DHA ने पूरे सेक्टर्स को जो है वो लाइट अप कर दिया। और इसी तरह अगर सेक्टर B3 के अंदर भी घर स्टार्ट हो जाता है, सेक्टर ब्लू बेल के अंदर भी, बल्कि अभी आपको मैं बताऊं कि मेरे एक क्लाइंट हैं जो कि चाहते हैं ब्लू बेल के अंदर प्लॉट लूं, और मैं इसी जून, ये जो जून जुलाई आ रही है, इसी के अंदर जो है मैं अपना घर बना के यहाँ पे लिविंग भी जो है वो स्टार्ट करूँ। तो जो पॉजिटिव लोग सोच रहे हैं वो तो यहाँ पे घर बनाने का भी सोच रहे हैं। तो आप कह लें कि कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, आपकी बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड ड्राइव है, और आप इस्लामाबाद हाईवे से टू द कलर सईदा रोड बिल्कुल सीमलेस ड्राइव करके, चाहे दिन हो या रात, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।